आप सभी जानते हैं, राम के बारे में किसी को बहुत अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है। राम का नाम मस्तिष्क में आते ही यदि उसके विपरीत देखा जाए तो रावण का नाम भी स्वाभाविक रूप से आता है। क्या कारण है? रावण तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे। रावण तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी थे। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी थे। यानी रावण राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, लेकिन पूजा रावण की नहीं होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की होती है, क्योंकि आजीवन उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। मित्रों, रामलला को उनके जन्म स्थान में लौटाने में हिंदू समाज को 500 साल तक संघर्ष करना पड़ा है। यहां मैं हिंदू शब्द का यदि प्रयोग कर रहा हूं तो इसे हिंदू यानी हिंदुत्व को जाति, पंथ अथवा मजहब से किसी भी सूरत में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हिंदुत्व यह एक जीवन शैली है, हिंदुत्व यह एक मानवीय धर्म है। इस रूप में इस हिंदुत्व को देखा जाना चाहिए। हजारों लोगों का बलिदान हुआ। मुगलों, अंग्रेजों और फिर देशी अंग्रेजों के षड्यंत्र की शिकार अयोध्या अब अपने आत्म गौरव की ओर लौट रही है। 500 साल के अनवरत संघर्ष के बाद साथियों, अयोध्या के साथ न्याय हुआ है और हम इतिहास के सबसे भाग्यशाली लोग हैं जो इसे घटता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की शुरुआत और राष्ट्रीय गौरव की यह पुनर्स्थापना है। ऐसे पुण्य और पवित्र समय पर बलबीर पुंजी जी की अयोध्या विषय पर आई यह किताब हमारी खुशी को स्वाभाविक रूप से दोगुना करती है, क्योंकि यह किताब अयोध्या के साथ हुए षड्यंत्रों का खुलासा भी करती है। इन दिनों अयोध्या पर कई अच्छी पुस्तकें आई हैं। हेमंत शर्मा जी ने भी, इनकी भी पुस्तक आप पढ़िए, राम फिर लौटे, बहुत ही अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है। मित्रों, राम भारत की चेतना है और अयोध्या भारत के सांस्कृतिक, राजनैतिक और सामाजिक मूल्यों का नाभिकीय केंद्र है। जन्मस्थान मंदिर की 500 साल की लड़ाई हमारी सांस्कृतिक चेतना को कुचलने का एक षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे के चेहरों पर बलबीर पुंजी जी ने अपनी इस नई किताब में अच्छी तरह रोशनी डालने की कोशिश की है। इसके लिए बलबीर जी पुंज, मैं आपको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं हृदय से इन्हें साधुवाद भी देता हूं। बलबीर जी को मैं कोई 25 वर्ष से जानता हूं। 2000 में जब वह राज्यसभा के लिए चुने गए थे तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे देश के अग्रणी पत्रकारों में तो थे ही, वे प्रभावशाली वक्ता और निष्ठावान स्वयंसेवक भी हैं। गंभीर से गंभीर विषय पर भाषाई संयम के साथ उन्हें आसान बनाना, पाठकों को परोसने की उनके पास एक बेजोड़ कला है। यह उनकी तीसरी किताब है। मैंने राज्यसभा में उनके भाषण भी सुने हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में उनके कॉलम को भी पढ़ने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। हर मुद्दे पर उसकी तह तक जाना, शोध और अनुसंधान के जरिए नए तथ्य ढूंढना और फिर उन्हें सहज, बोधगम्य, तार्किक ढंग से पेश करना, यह बलबीर पुंजी की विशेषता है। आप जानते हैं, भारत सरकार के मंत्री रहते समय कि कितनी मजबूरियां होती हैं, कितनी कमियां भी होती हैं। इसलिए बलबीर पुंजी की इस किताब को मैं सरसरी तौर पर ही देख पाया हूं और किताब प्रभु राम अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत, उसके विवाद, इस विवाद को लेकर वोट बैंक का खेल और तुष्टीकरण की राजनीति का यह पोल खोलती है। यह पुस्तक बलबीर पुंजी की किताब यह भी बताती है कैसे रामलला के अपने जन्म स्थान पर लौटने से राम राज्य के बुनियादी मूल्यों की पुनर्स्थापना होगी। देवियों व सज्जनों, देश से तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होगा। जाति वर्ग से ऊपर सर्वसमावेशी समाज की नींव मजबूत होगी। अयोध्या का जन्मस्थान मंदिर
कैसे राम के आदर्श, लक्ष्मण की मर्यादा, लोक मंगल की शासन व्यवस्था, आतंक और न्याय के नाश का बीज केंद्र यह भगवान राम का मंदिर बनेगा। मित्रों, राम हमारी संस्कृति के एक ऐसे चरित्र हैं जिन पर जितना लिखा जाए वह कम है। उनके विविध आयाम हैं। वह सिर्फ राजा नहीं बल्कि लोक नायक हैं। भारतीय समाज की वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि भी हैं। समतामूलक समाज की अवधारणा सर्वप्रथम वही देते हैं। उनके व्यक्तित्व के इतने पहलू हैं कि उन्हें समग्रता में प्रस्तुत करना एक मुश्किल काम है, पर बलबीर जी ने इसे बखूबी निभाया है। राम युग पुरुष हैं, संस्कार पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, विनय और विवेक के शिखर हैं, स्थित प्रज्ञ हैं। वे कुर्सी से अनासक्त एक ऐसे लोकनायक हैं जिसमें सत्ता के लिए निराशक्ति का भाव है। वे सदैव मर्यादा से बंधे रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है। यह विशेषण राम से इतर और किसी देवता को नहीं मिला हुआ है। इसलिए राम सबके हैं और राम सब में हैं। देवियों व सज्जनों, जब वे अयोध्या के राजा बने तब उनके लिए प्रजा सर्वोपरि और शेष निज संबंध गौड़ हो गए। वह सामाजिक समरसता के प्रतिबिंब हैं। सबरी, जटायु, हनुमान जी, केवट, कोल, भील, किरात आदि प्रसंग इसका प्रमाण है। श्रीराम वीरता के साथ स्त्री सम्मान के भी प्रतीक हैं। शायद इसलिए हमारे यहाँ राम के अलग अलग वर्णन मिलते हैं। राम कथा तो एक ही है, पर सबके अपने अपने राम हैं। गांधी के राम अलग हैं तो लोहिया के राम अलग हैं। वाल्मीकि और तुलसी के राम में भी फर्क है। भवभूति के राम दोनों से अलग हैं। कबीर ने राम को जाना और तुलसी ने राम को माना। राम एक पर दृष्टि भिन्न भिन्न है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि राम जाति वर्ग से परे हैं। नर वानर, नगरवासी, वनवासी, पशु पक्षी, मानव दानव सभी से उनका करीबी रिश्ता है। वह अगड़े पिछड़े से ऊपर हैं, निषाद राज हों या सुग्रीव हों, कोल भील सबरी हों या जटायु हों, सभी को साथ ले चलने वाले वे अकेले देवता हैं। वह अकेले ऐसे देवता हैं जो समाज में जातीय वैमनस्य को खत्म कर सब नर करहि परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर चलते हैं। वे भारत के आदर्श भाई ही नहीं हैं, प्रजा के लिए न्यायप्रिय, नीति कुशल व राजा भी हैं। राम किसी विचारधारा से बंधे नहीं हैं। वह किसी एक सांचे तक ही सीमित नहीं है। इतिहास बताता है कि समय समय पर हर पंथ, विचार, संप्रदाय के प्रमुख राम जन्मभूमि पर आस्था जताते रहे हैं। सिख गुरु नानक देव अयोध्या गए, जन्मभूमि के दर्शन किए। जैन समाज के 5 तीर्थंकर राम की वंश परंपरा से ही आते हैं। दलित संत रविदास राम जन्मस्थान के दर्शन के लिए राम जन्मस्थान के दर्शन के लिए बनारस से अयोध्या आते हैं रविदास जी। और अद्वैत के संस्थापक शंकराचार्य भी यहाँ आए तो विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी भी आए। भगवान बुद्ध यहाँ कई वर्षों तक रहे। इन सभी संतों का संदेश यही थे, अयोध्या तोड़ती नहीं है बल्कि अयोध्या जोड़ती है। जीव से ब्रह्म को, आत्मा को परमात्मा से, भक्त से भगवान को और व्यक्ति से समष्ट को और राजा से प्रजा को, मनुष्य से मनुष्य को, खंडित से अखंडित को, अगणों से पिछड़ों को, बूंद से समुद्र को और वनवासी को राज्य से। ऐसी न जाने कितनी बहुलताओं को जोड़ने वाली ताकत का नाम अयोध्या है।
सी द ट्रस्ट ऑफ अयोध्या को बलबीर पुंजी ने लिखा है। राम जिस विनय, शील और मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, अयोध्या उसकी जननी है।